नमस्कार सभी को। जनसंख्या जो हमारी आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है विकास में और हमारे देश की ये जो लक्ष्य हैं कि हमें 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है, उसकी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो बात आबादी की भी हुई। 33 करोड़ आबादी थी। परंतु उस समय हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं थे। पहली बार 1951 में जनगणना हुई और जनगणना में पता चला कि 36 करोड़ हमारे देश की आबादी, हमारे पास आंकड़े आए। तो हमारी पूरी कोशिश ये रही कि कैसे ही ना कैसे करके हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना है। इसलिए 1952 में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया और कोशिश की गई कि जन्म दर को भी नियंत्रित किया जाए, मृत्यु दर को भी नियंत्रित किया जाए और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को चलाया गया। इसके पश्चात 1961 से और 71 के दशक में हमने देखा कि जनसंख्या विस्फोट हुआ। 10 साल में जो 10 साल थे, उस 10 साल में हमारी जनसंख्या 10 करोड़ बढ़ गई। अब पूरी कोशिश हमारी यही थी कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, बाल विवाहों को रोका जाए और कोशिश की जाए कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं भी सुधार की जाए। इसके पश्चात 1976 में पहली बार जनसंख्या नीति लाई गई और इस नीति में भी कोशिश यही की गई जनसंख्या को नियंत्रित करने की कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हों, उन सबको सुव्यवस्थित किया जाए। इसके पश्चात 1978 से लेकर 94 के बीच पूरी कोशिशें की गई फिर से जनसंख्या को नियंत्रित करने की। जनसंख्या को नियंत्रित करने के साथ साथ प्रसव संबंधी सुधार करने की, साक्षरता के माध्यम से बाल विवाह रोकने के माध्यम से कोशिशें की गई जनसंख्या को नियंत्रित करने की। 94 के पश्चात फिर एक और सन 2000 में जनसंख्या नीति लाई गई और जनसंख्या नीति का उद्देश्य था कि 2010 तक 2.1% के हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हो। पूरी कोशिशें की गई और 2010 से 2020 के दशक में जनसंख्या स्थिरीकरण का दौर भी हमने देखा। 2023 से लेकर 2025 के बीच में हमने देखी कि भारत की जनसंख्या 146 करोड़ के लगभग हो चुकी है। अब हमारे लिए विषय जनसंख्या नियंत्रण का नहीं है जो आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। आज हमारे लिए जनसंख्या नियंत्रण के स्थान पर ज़रूरी है जनसंख्या का प्रबंधन करना। कि हमारे पास जो संसाधन हैं, उनको कैसे हम हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक उपयोगी बना सकें, उस जनसंख्या का इस्तेमाल हम अपने संसाधन के रूप में कर सकें, मानव संसाधन के रूप में कर सकें। तो आज जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जनसंख्या प्रबंधन होना चाहिए ताकि हम एक विकसित राष्ट्र का जो हमने सपना देखा है, उसे पूरा कर सकें। ऐसी जानकारी आपके जीवन में हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।